अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला उम्मत बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही तहा। अरबाबी नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मोहतरम व मुकर्रम अजीज़ सामीन, मुजाहिद कॉलोनी व गिरदो नवा से तशरीफ़ लाने वाले असहाब रसूल के परवानों दीवानों मस्तानों, आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस सीरत हादी आलम व अज़मत सहाबा के उन्वान से मुअन्वन ये कॉन्फ्रेंस आपके इलाके में इनेकाद पजीर है। कायदीन इकराम आपसे मुफस्सल खिताब फरमाएंगे। हम इसी इलाके के हैं, थोड़ी सी राह हमवार करने के लिए आपके जज्बात को थोड़ा गरमाने के लिए एक दो लफ्ज़ बोलनी और अपनी हाज़िरी लगाने के लिए हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम का उन्वान है सीरत हादी आलम, यानी उस इंसान की सीरत को बयान करना जो कायनात के लिए हादी बन के आया, उस इंसान के किरदार को बयान करना जो हिदायत का पैगाम लेकर आया, उस इंसान की अज़मत को बयान करना, उसके किरदार को बयान करना जिन्होंने दुनिया का काया पलटा, जिन्होंने लोगों को बुतों के सामने से उठाकर अल्लाह के सामने झुकाया, जिन्होंने दुनिया के इंसानों को और हर तरीके के रस्मों रिवाज से निकाल कर एक अल्लाह की भेजी हुई शरीयत और निज़ाम और कानून के तहत लाकर उस कानून का पाबंद बनाया। उस इंसान की सीरत को बयान करने के लिए ये उन्वान दिया गया कि सीरत हादी आलम में हादी आलम की सीरत का कौन सा हिस्सा बयान करूँ। रसूलुल्लाह की सीरत का हर पहलू, हर लम्हा, हर ज़ाविये से जब मैंने अपने उस हादी आलम की सीरत का मुताला किया, उसके लिए मैंने सहारा लिया कुरान करीम का, तो मुझे कुरान करीम के अंदर हादी आलम की सीरत नजर आई। कौन सी आयात में नजर आई, कौन सी सूरतों में नजर आई। मैंने कुरान करीम का आगाज किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। मैंने कुरान करीम को तिलावत को मुकम्मल किया मिनल जिन्नति वन नास के ऊपर। मुझे कुरान के पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक हादी आलम की सीरत नजर आई। मैंने उसको पढ़ा, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कुरान में चमकता नजर आया, मुझे रसूलुल्लाह का बेहतरीन निज़ाम कुरान में चमकता नजर आया, मुझे रसूलुल्लाह का शबो रोज कुरान में चमकता नजर आया, मुझे रसूलुल्लाह की इबादत कुरान में नजर आई, मुझे रसूलुल्लाह की नमाजें कुरान में नजर आई, मुझे रसूलुल्लाह के रोजे कुरान में नजर आए, मुझे रसूलुल्लाह की तबलीग कुरान में नजर आई, मुझे रसूलुल्लाह का जिहाद कुरान में नजर आया, मुझे रसूलुल्लाह का अखलाक कुरान में नजर आया, मुझे रसूलुल्लाह का मोहब्बत कुरान में नजर आई, मुझे रसूलुल्लाह के हुस्ने सुलूक कुरान में नजर आए, मुझे रसूलुल्लाह का किरदार कुरान में नजर आया। मैंने कुरान से पूछा कि ये कुरान तू रसूलुल्लाह की सीरत को इतना खोल के बयान क्यों करता है। कुरान
कुरान ने जवाब दिया इसलिए बयान किया जाता है कि ये सिर्फ एक जात नहीं है, ये सिर्फ एक फर्द नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी नहीं है। मक्का में आने वाले अब्दुल्ला के घर में पैदा होने वाले नाम मोहम्मद का एक फर्द नहीं है, ये तो हादी आलम है। ये मक्का से उठा है, इसने मक्का को चमकाया, इसका नाम मदीना में पहुंचा, मदीना चमका। इसका नाम यमन में पहुंचा, यमन चमका। इसका नाम इराक में पहुंचा, इराक चमका। इसका नाम दुनिया के जिस कोने पर पहुंचा उस कोने को इसके नाम ने चमकाया। इसलिए कुरान कहता है मैंने इसको फर्द की हैसियत से नहीं, हादी आलम की हैसियत से बयान किया है। उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आयशा से सवाल किया गया कि मेरे नबी की सीरत क्या है, हादी आलम का किरदार क्या है, हादी आलम के अखलाक क्या है, हादी आलम का किरदार कैसा है। मेरी माँ ने जवाब दिया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? जवाब मिला कुरान पढ़ते हैं। तो मेरी माँ ने कहा अव्वल से आखिर सारा कुरान मेरे नबी का किरदार है, अव्वल से आखिर सारा कुरान मेरे नबी का किरदार है। मैंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हादी आलम के किरदार पर एक और नजर डाली। मैंने उसके किरदार को कामिल पाया, कामिल नहीं मुकम्मल पाया, मुकम्मल नहीं अकमल पाया। ना उसकी सूरत में कोई नुक्स, ना उसकी सीरत में कोई नुक्स। उसकी सूरत की बात आए तो मुझे ये अल्फाज मेरे कान में आते हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन। एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मैं रसूलुल्लाह की सूरत का जिक्र सुनता हूँ तो मुझे ये अल्फाज आते हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, के आसमान का सूरज एक मेरा सूरज। आगे अल्फाज आते हैं कि आसमान के सूरज से मेरा सूरज ज्यादा बेहतरीन है कि वो दिन को उतर चढ़ता है और मेरा सूरज जब से तुलू हुआ आज तक गुरूब भी नहीं हुआ। सूरत का ये आलम है, ना उसकी सूरत में नुक्स है, ना उसकी सीरत में नुक्स है। हम उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार क्या बयान करें कि जिसके मुताल्लिक यूं कहा गया, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। उस रसूलुल्लाह की सीरत को अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो यूं फरमाया करते थे कि मैं उस नबी की सीरत को क्या बयान करूं। अताउल्लाह के पास वो ज़बान कहाँ से है, अताउल्लाह के पास वो इल्म कहाँ से है, अताउल्लाह के पास वो जिगर कहाँ से है कि हम नबी की सीरत बयान करें। जिस नबी की सीरत को बयान करते हुए अल्लाह जैसी जात ने 23 साल का अरसा लगाया, मेरी और आपकी क्या मजाल कि हम नबी की सीरत बयान करें। और लेकिन उन्वान का दूसरा मौजू अजमत सहाबा। सहाबा की अजमत ये है कि वो हादी आलम जैसी किरदार रखने वाली हस्ती के बराह रास्त शागिर्द हैं। उनकी अजमत ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में रसूल अनवर का चेहरा देखा है। उनकी अजमत ये है कि उनको कुरान ने बयान किया है। उनकी अजमत ये है कि उनसे मोहब्बत का पैगाम अल्लाह ने दिया। उनकी अजमत का आलम ये है कि उनसे मोहब्बत का इजहार मेरे और आपके नबी ने किया, सरकार ने किया, कायनात के सरदार ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसलिए हमने सहाबा इकराम से हादी आलम से मोहब्बत करना सीखा। हमने रसूलुल्लाह से वफादारी सहाबा से सीखी, हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत सहाबा से सीखी। फिर आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं है। मेरा रब नवाज है, मेरा रब नवाज है, खतीब बेमिसाल है, मेरा रब नवाज है, नबी का जानिसार है, मेरा रब नवाज है, सहाबा का हुबदार है, मेरा रब नवाज है, अदू पे ये अलगार है। जिनका इंतजार था वो तशरीफ ला चुके। हम अपनी गुफ्तगू को इसी बात पर समेटेंगे कि नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, यानी नबी की सीरत को बयां करने का तरीका हमें आता ही नहीं, नात कहने का सलीका हमें आता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का लहजा हमें आता ही नहीं। और इश्क व वफा में हम गुलाम अबू बकर हैं, इश्क व वफा में हम गुलाम अबू बकर हैं। ये मजनू शजनू के तरीके हमें आते ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।